की जय। प्रातः स्मरणी पूजनी बंदनी विश्व का कल्याण करने वाले सद्गुरु कबीर साहब के चरणों की असीम अनुकंपा से, पूज्य श्री क्षमादेव जी की कृपा से, पूज्य श्री मेहीदास महाराज जी के आशीर्वाद से हिंदुस्तान की सेवा भूमि बिहार प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट अररिया, ग्राम तुन्हा, खुटहा, बैजनाथपुर, चिरैया, थरवा आदि गाँवों में सबके बीच में सुखद सत्संग कथा का आयोजन संपन्न हो रहा। मधुमंगल में संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। ये तुन्हा की धरती, बिहार की भूमि सौभाग्यशाली है, जहाँ पर 3 दिनों से लगातार सुखद सत्संग की गंगा प्रवाहित हो रही है। सद्गुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, मनुष्य को संसार में कैसे जीवन जीना चाहिए जिससे कि उसके जीवन में सुख और शांति का प्रकाश हो। कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य को 5 काम करना चाहिए। नंबर 1, आपा तजय। नंबर 2, हरि भजय। नंबर 3, नख सिख तजय विकार। नंबर 4, सब जीवन से निर्भय रहे। नंबर 5, साधु मता है सार। आपा तजय, आपा मीन्स होता है अहंकार। साहब कहते हैं, अभिमान को त्याग करो और हरि का भजन करो। मनुष्य जीवन भजन करने के लिए ही मिला है, परंतु जन्म लेने के पश्चात धीरे धीरे मनुष्य माया मोह में आकर्षित होकर भजन करना भूल जाता है, और भजन करता भी है तो गलत तरीके से करता है। भजन का तरीका नहीं मालूम। कभी तो भजन के नाम पर किसी शब्द को जपना शुरू कर देता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, किसी शब्द को जपना ये भगवान का भजन नहीं है।
माला फेरत युग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। माला फेरते फेरते युगों बीत गए, लेकिन मन की माला नहीं घूमी है। मन ज्यों का त्यों है। साहब कहते हैं मन की माला को घुमाओ। जो ये मन मोह में डूबा हुआ है, इसको मोह से बाहर करो। और जहां जहां तुम्हारा मोह होता है, हजारों कोस दूर बैठे हो, लेकिन वहाँ की याद करके तुम, वहाँ के हानि लाभ के समाचार सुन सुन करके तुम दुखी होते हो, सुखी होते हो, चिंतित होते हो। और जिससे तुम्हारा कोई मोह नहीं है, उसके लिए तुमको कोई दुख सुख भी नहीं होता है। एक बूढ़ा पिता अपने बच्चे से कह रहा था कि बेटा, अपने शहर में एक मकान बिक रहा है, इसको खरीद क्यों नहीं लेते? तो लड़के ने कहा इतना पैसे का इंतजाम नहीं है। बोले कोशिश करो। मकान का सौदा किया तो 20 लाख में फाइनल हुआ। बेटा खुशी से शाम को आता है, पिताजी से कहता है पिताजी 20 लाख में मकान को खरीद लिया हूँ, आपकी आज्ञा का पालन हो गया है। पिता खुश हुआ। रात भर खुशी के कारण नींद नहीं आई। जिस दिन तुम ज़्यादा खुश होते हो, उस दिन भी तुमको नींद नहीं आती है, और जिस दिन ज़्यादा दुखी होते हो, उस दिन भी नींद नहीं आती। तादाद से ज़्यादा सुख, तादाद से ज़्यादा दुख तुम्हारी नींद को भंग कर देता है। थोड़ा दुख हो, थोड़ा खुशी हो, उसको तुम झेल सकते हो, लेकिन बहुत बड़ी खुशी को भी तुम नहीं पचा सकते हो। कितने लोगों का अधिक खुशी में तो हार्ट अटैक भी हो जाता है। ज़्यादा खुशी हो गई, अचानक विधायक बन गए, मिनिस्टर बन गए, कहीं से ज़्यादा धन मिल गया, ज़्यादा खुशी हो गई, और खुशी को उनका दिल पचा नहीं पाया और दिल अटैक हो गया, हार्ट अटैक आ गया। इसलिए संसार में खुशियों को भी पचाने का अभ्यास करो। कितना ही लाभ हो जाए, कितना बड़ा पद प्राप्त हो जाए, कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाए, कितना बड़ा दुख आ जाए, लेकिन तुम डगमगाया मत करो। कभी कभी तुमको तुम्हारे सभी साथी छोड़कर चले जाएंगे और ये भी कहेंगे कि तुम्हारे साथ अब कोई नहीं रहेगा। तुम मुस्कराना और कहना हमारे साथ में कोई जन्म भी नहीं लिया था और हमारे साथ कोई मरने वाला भी नहीं है। तो बीच के समय में सब साथी मिले थे, छूट गए, कोई बात नहीं। जो और मिलने होंगे मिल जाएंगे और नहीं मिलने होंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन बाल अवस्था तुमने अकेले बिताई, कुछ ऐसे कार्य कर दो जवानी में कोई साथी मिले न मिले, तुम्हारा पुण्य
तुम्हारा सत्कर्म तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। चाणक्य कहते हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है, इस दुनिया में जितने भी मित्र हैं वे भी छूट जाते हैं, और कितने विवाह करो, कितनी पत्नी हो कि पति हो, सब छूट जाते हैं। भाई बहन, नाना नानी, नाती गोतनी पत्नी, सब छूट जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो मरने के बाद भी तुम्हारे साथ में जाती है। चाणक्य कहते हैं यदि तुम गृहस्थाश्रम में हो तो तुम्हारा मित्र तुम्हारी पत्नी है, पत्नी के लिए पति मित्र भी है, और पत्नी को अपने पति से मित्रता भी करनी चाहिए। दोनों बहुत प्रेम से दिल मिला करके रहिए। जिन स्त्रियों को अपने पति में मित्र का भी दर्शन होता है और जिन पुरुषों को अपनी पत्नी में मित्र भाव दिखाई देता है, उस घर में ज़्यादा समता रहती है। विद्या मित्रम प्रवासेश, कृपया शांति बनाए रखें। जिनकी शांति में ड्यूटी है, अलर्ट रहें। आज भीड़ ज़्यादा है, यहाँ बैठे मत। और ये कोई खड़े ना हो, बच्चों को बिठा दो। ये खड़े क्यों हैं? ये लड़कियाँ, स्त्रियाँ, जब ये सत्संग में इतना हलचल करते हैं तो ये घर में कितना हलचल करते होंगे, सोच लो जरा, अंदाज लगा लो। इसलिए जितना पुरुष बैठा है वो स्त्रियों की तरफ मुड़कर देखता नहीं, क्योंकि सब अपने घर में तबाह हो चुके हैं। सब यही सोचते हैं कि गुरुदेव बस आपको देखूं, इतना ही ठीक है। इनकी तरफ नज़र नहीं ले जाते हैं लोग। और मेरे को बिठाया है कि तुम देखो इनको और झेलो इनकी हलचल। माताओं बहनों, आगे की माताएं बहनें तो बहुत समझदार, शांति से बैठी, पीछे न जाने क्यों परेशान है लोग। और खुद परेशान हो ना हो, लेकिन मुझे तो परेशान कर ही देंगे। एकाग्र होने दीजिए, गुरुदेव के मन को डिस्टर्ब ना करो। जितना गुरुदेव का माइंड कंसंट्रेट होगा, सत्संग उतना गहराई से करेंगे। हमको गहराई में डूबने दो, उथले उथले मत रहने दो। गहरी डुबकी मारकर कुछ नए हीरे मोती ज्ञान के लाऊंगा और तुम्हारे जीवन की चमक को बढ़ा दूंगा। जब तुम विदेश में होते हो, वहाँ तुम्हारा मित्र विद्या है। ये विद्या, विद्या किसे कहते हैं? विद्या का अर्थ होता है येषाम न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है। चाणक्य कहते हैं वो पशु के समान है, और पशु कहते हैं इस मनुष्य को मेरे समान मत कहो। तो चाणक्य कहते हैं तेरे समान न कहूँ तो किसके समान कहूँ? बोले मनुष्य मेरे समान कहलाने लायक नहीं है। क्यों? तो पशुओं ने कहा कि हम नियम से रहते हैं और ये नियम तोड़ कर रहता है। तो चाणक्य ने पूछा ये मनुष्य क्या नियम तोड़ता है? तो पशुओं ने बहुत अच्छी बात कही कि जितने पशु जीभ से चाट कर पानी पीते हैं वे सब मांसाहारी होते हैं, और जितने पशु घूंट कर पानी पीते हैं वे शाकाहारी होते हैं।
और मनुष्य भी घूंट कर पानी पीता है, ये भी शाकाहारी श्रेणी में आता है, लेकिन फिर भी ये मांस खा लेता है, अपना नियम तोड़ देता है। गाय भैंस भैंसा ये सब घूंट कर पानी पीते हैं, ये सब घास और भूसा ही खाते हैं। शेर बाघ भेड़िया ये जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, ये मांस खाते, घास नहीं खाते। मनुष्य भी घूंट कर पानी पीता है, ये शाकाहारी क्लास का प्राणी है, लेकिन ये फिर भी जबरदस्ती मांस खाता है, इसलिए ये अपने नियम को तोड़ कर रहता है। अतः इसको मेरी श्रेणी में मत बिठाओ, ये मत कहो कि ये मनुष्य पशु के समान है। ये कहने से हम सब पशुओं का अपमान हो जाता है, क्योंकि हम पशु जरूर हैं पर अपने नियम में ही रहते हैं, और ये मनुष्य हो करके नियम तोड़ कर रहता है। पशुओं ने ये भी कहा कि हम लोग कभी नशा नहीं करते, और ये नशा भी करता है। हम कभी गाली नहीं बकते, ये गाली भी बकता है। हम किसी की निंदा बुराई चुगली चाई नहीं करते, ये निंदा बुराई भी करता है। ये मनुष्य पशुओं से भी नीचे गिर गया। मनुष्य अगर मनुष्यता से फिसल जाए तो ये पशुओं से भी नीचे गिर जाता है। और मनुष्य यदि सत्संग के प्रभाव से अपने आप को संभाल ले तो ये देवी और देवताओं से भी ऊपर हो जाता है। ये मनुष्य देवी देवता भी इससे छोटे हो जाते हैं। कैसे छोटे होते हैं? छोटे हो चुके हैं। कहाँ पर छोटे हुए हैं? जिस समय राम भगवान 14 वर्ष के वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं, रामायण में लिखा है कि उनके मार्ग में देवी और देवता फूलों की वर्षा करते थे। राम भगवान का शरीर मनुष्य जैसा ही तो था, राजा दशरथ के पुत्र थे, और हमारे आप जैसे उनके हाथ पैर थे, लेकिन उन्होंने मर्यादा और नियम का पालन किया, इसलिए देवी देवताओं को उनकी राह में फूल वर्षा न पड़ा। हम आप नियम का उल्लंघन करते हैं, इसलिए हम लोग फूल ले जा करके देवी देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं और देवी देवताओं से गिड़गिड़ाते हैं। एक कलेक्टर तहसीलदार के सामने गिड़गिड़ा रहा था और तहसीलदार से कह रहा था कि ऐसा कुछ कागज़ तैयार करो मेरी नौकरी बच जाए। तहसीलदार हंस रहा था, बोला कि पटवारी को बुलाता हूँ, सब रजिस्टर चेंज कराता हूँ, क्या करूँ? बोले गलती तो हुई है, रिश्वत तो लिया हूँ। कलेक्टर भी अपने ग्रेड से जब नीचे उतर जाता है तो तहसीलदार जो उसके चेंबर में घुसने में डरता था, वो तहसीलदार कलेक्टर के सामने अकड़ कर खड़ा होता है। याद रखना, अपने क्लास और अपनी ग्रेड और अपने ग्राफ, अपनी क्रेडिट का सदैव ध्यान रखना। अपनी क्रेडिट को बिगड़ने मत देना, अपने ग्राफ को गिरने मत देना, अपनी शाख को बर्बाद न होने देना, अपनी मर्यादाओं को संभाल करके रखना। तो देवी देवता से तुम कम नहीं हो, तुम उनसे भी आगे महान बन सकते हो। साहिब बंदगी। विद्यामित्रम प्रवासेश, तुम्हारे पास में जो विद्या है विदेश में वो मित्र का काम करती है। मित्र एक हो, दो हो, चार हो, लेकिन जो मित्र हों कंधे में कंधा मिलाकर साथ देने वाले मित्र होना चाहिए। जो तुम्हारी सखी और सहेली हों वो तुम्हारा साथ दे सके। नारियों में तो देखा जाता शादी होने के बाद सखी सहेली का सब समाप्त हो जाता सिस्टम, अपने अपने आफा काफा लाफा जाफा में फंस जाती, कौन सखी कौन सहेली। मित्रता हो
तो दूध और पानी जैसी हो। हलवाई जब दूध को खौलाता है और दूध के भीतर जो पानी है वो जब जलने लगता है तो दूध अपने मित्र को जलता हुआ देखकर सह नहीं पाता है और दूध उबल करके कढ़ाई से बाहर गिरता है और चूल्हे की आग को बुझा देता है। हलवाई जब देखता है दूध में उबाल आ गया है, दूध को गुस्सा आ गई है, दूध अपने मित्र को जलता हुआ देखकर सह नहीं पा रहा है, दूध उबल करके आग को बुझाने जा रहा है, तो हलवाई एक डब्बा पानी उसमें डाल देता है और खौलता हुआ दूध, उबलता हुआ दूध, उफान पर आया हुआ दूध जब अपने मित्र पानी को पाता है तब फिर ठंडा हो जाता है, खुश हो जाता है कि मेरा मित्र आ गया मेरे साथ। मित्रता हो तो दूध और पानी जैसी हो। चाय पीने वाले मित्र बहुत होते हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले मित्र बहुत कम होते हैं। चाय पिएंगे, बिस्कुट खाएंगे, सुबह शाम हाथ मिलाएंगे, नमस्कार, थमस्कार, धमस्कार करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो साइड मार कर चले जाएंगे। और याद रखना, राम और सुग्रीव की मित्रता हनुमान के द्वारा हुई थी। जब सुग्रीव का काम बन गया, सुग्रीव राजपाट संभालने लगा, राम को भूल गया। ये माया का प्रभाव, ये मोह की महिमा, ये राजगद्दी का अहंकार तुमको भुलाता भी है। जिस समय कोई नेता वोट मांगने आता है उस समय उसका स्वभाव देखिए आप, और जिस समय तुम वोट दे देते हो और वो विधायक बन जाता, सांसद बन जाता, उस समय के स्वभाव में भारी अंतर हो जाता है। और जब वही मिनिस्टर बन जाता है, पटना विधानसभा में बैठता है, तो पटना में दुर्घटना करता है, दिल्ली में दिल खो देता है, तुम जाते हो तुमको मिलता भी नहीं है। तब तुम मन में ठान लेते हो इसका बदला लूँगा। 5 साल तक इंतज़ार करते हो और 5 साल बाद उसके विरोध में वोट डालते हो, लेकिन फिर 5 साल बाद जिसको वोट देते हो उसके विरोध में, वो भी नालायक उसी तरह का है, वो भी चेंज हो जाता है। तुम मन मार कर रह जाते हो, क्या करूं, ये भी तो वैसा ही निकल आया है। जब कुछ भी नहीं थे तो जनता ने तुमको विधायक बनाया, सांसद बनाया। अब विधायक और सांसद बनने के बाद तुम हार गए फिर दूसरे चुनाव में। आखिर तुम्हारा स्वभाव बदल गया है, तुम्हारे में बहुत बड़ी चेंजिंग हुई है। इसलिए स्वभाव को बदलने मत देना, अपनी नम्रता को सदैव बनाए रखना। और वोट देने वालों से भी कहूँगा, सबकी आकांक्षाएं तो कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी आकांक्षाएं तुम्हारे पास में हैं उतना बजट ही नहीं है। बजट सीमित है, आकांक्षा बहुत बड़ी है। अभी मैं यहाँ बिहार में देखता हूँ कि रोडों की हालत बहुत ख़राब है, इतने गड्ढा गड्ढी, सब रोड उखड़ गया है। और 10-12 साल 15 साल पहले इससे भी ज़्यादा खराब थी हालत। 25 साल पहले तो रोड और खेत दोनों बराबर थे, और उसके पहले की तो मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन इतना जरूर है, मित्रता करना
तो मित्र से सहयोग भी कभी कभी लेना, और अगर सहयोग नहीं देता है तुम्हारा मित्र तो धीरे धीरे उससे दूरी बना लेना, क्योंकि ये स्वार्थी है। और सहयोग को धर्मशास्त्रों में बहुत बड़ा पुण्य और धर्म कहा गया है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री संस्थान के संस्थापक, उन्होंने कहा है कि सहयोग करना श्रेष्ठ धर्म है। आज इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, इसमें कम से कम 200 लोग तो शारीरिक सहयोग कर रहे हैं। 200 लोग। मैं आज भंडार घर में गया था तो सभी नवयुवक परोस रहे थे चावल, दाल और सब्जी, और एक और पापड़ था कुछ। बाल्टियों में दाल ले ले करके दौड़ रहे थे, एकदम अलर्ट और छलांग लगा रहे थे। मैंने भी थोड़ा दाल भगोना में इधर उधर घुमाया, भात को भी उलझा करछुल से, करछुल क्या करछुला था पूरा, और थोड़ा भात हमने भी बांटा लोगों को। और जो पंगत को मैंने देखा, ऐसे चाव भाव से लोग खा रहे थे। वास्तव में वे खाना नहीं खा रहे थे, भोजन नहीं खा रहे थे, दाल भात नहीं खा रहे थे, वो तो गुरुदेव का महाप्रसाद खा रहे थे, बहुत प्रेम से खा रहे थे। और खा रहे थे, उसी बीच में अचानक हम पहुंचे तो मुझे देखा तो थोड़ा संकोच भी लगा उनको, लेकिन फिर वो मुस्कराए कि गुरु अच्छा है, कम से कम हमारा ख्याल रखता है, देखने आया है क्या खा रहे। महाप्रसाद था। श्री ओम प्रकाश मेहता ने कहा कि आज लास्ट है गुरुदेव, थोड़ा भंडार में कृपा दृष्टि हो जाए। भंडारा बनाने वाले सब मुस्करा रहे थे, किसी के चेहरे पर सिकन नहीं थी, सलवट नहीं थी माथे पर, सबके मुखमंडल पर मधुर मुस्कान थी। और सबसे मिल करके मुझे खुशी हुई, वीडियो शूटिंग भी करवाया। मैं धन्यवाद देता हूँ इस भंडारा में जिनका जिनका चावल, दाल और सब्जी प्रयोग हुआ है, उनके घर में कभी अन्न की कमी ना हो, और जिनके हाथों से सेवा हुई है उनके हाथ हमेशा मजबूत रहे, शरीर स्वस्थ रहे, और जिन्होंने महाप्रसाद पाया है उनके घर का भोजन भी गुरुदेव का प्रसाद ही बने, और उसको भी प्रसाद समझकर रोज ग्रहण करें। आपका घर मंदिर है, घर में गुरुदेव की तस्वीर लगाइए, भोजन खाते समय भी दर्शन कीजिए, सोने से पहले दर्शन कीजिए, बेडरूम में भी गुरुदेव का चित्र लगाइए, ड्राइंग रूम में गुरुदेव का चित्र लगाइए। जब कोई अतिथि आए और पूछेगा कि ये चित्र किसका है, तब उसको गुरुदेव के बारे में बताइए। रसगुल्ले के बारे में चर्चा करते करते भी मुंह में लार आ जाती है, मिठास का एहसास होता है। गुरुदेव की चर्चा करते करते भी उनकी याद आ जाती है, और उनकी याद करके याद रखना, उनके चरणों का आशीर्वाद भी मिलने लग जाता है। इसलिए गुरु के गुणों का बखान भी किया करो। आज एक सज्जन मेरे पास आए और कह रहे थे सुबह सुबह कि चरणामृत आपका 2 दिन पिया हूँ, दाढ़ में दर्द बहुत था, ठीक हो गया। तो हमने कहा ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है।
चरणामृत का पान भी कीजिए और गुरुदेव के हाथ से कोई प्रसाद मिले कभी जबरदस्ती मत लेना, भीड़ मत करना, स्वाभाविक मिल जाए उस प्रसाद को अकेले मत खाना, अपने बच्चों को जरूर खिला देना। उस प्रसाद के प्रभाव से बच्चों के संस्कार बदल जाएंगे। प्रसाद का बहुत बड़ा असर होता है। चित्र तो कागज पर होता है, लेकिन वो चित्र आपके चरित्र को भी प्रभावित करता है। विद्या मित्रम प्रवासेषु, विदेश में तुम्हारा मित्र यदि कोई है तो विद्या है। भार्या मित्रम गृहेषु च, और घर में तुम्हारा कोई दोस्त है गृहस्थ आश्रम में तो पत्नी तुम्हारा मित्र है। पत्नी को चाणक्य ने मित्र का स्थान दिया है। इसलिए जितनी यहाँ महिलाएं बैठी हैं, केवल अपने को पत्नी ही मत मानना। जब पति तुम्हारा संकट में हो तो मित्र का रोल दिखाना और पति के कंधे में कंधा मिलाकर पति का साहस बढ़ाना और कहना कि हम साथ हैं, तुम चिंता मत करो, जो भी होगा हम सब सहयोग करेंगे। हमारे पास में बहुत से पति लोग दर्शन के लिए आते हैं और अपनी पत्नी को भी दर्शन के लिए लाते हैं। पत्नी को इसलिए लाते हैं कि इसके मन में भी भक्ति और श्रद्धा का जन्म हो जाए, तो ये भी गुरु जी के ध्यान में डूब जाएगी, तो गुरु जी का प्रोग्राम कराने में सुविधा हो जाएगी। लाना चाहिए। आज सुनील सिंह गंभरिया मधेपुरा वाले कह रहे थे कि 80 लोगों को लेकर कल आया था मैं। बोले ये वही लोग थे, इसमें आधे से ज़्यादा आपको मानते नहीं थे और मुझसे कहते थे अरे तुम्हारा दिमाग खराब है फालतू। बोले जब यहाँ लेकर आया, उन्होंने देखा, सुना, समझा, सत्संग और दर्शन और आपका सानिध्य, आपकी बातें, तभी 80 लोग गंभरिया में प्रचार कर रहे हैं कि वास्तव में गुरु जी तो गुरु जी ही है और उसको गंभरिया में अब लाना ही है। प्रचार कर रहे हैं। जोड़ना भी एक कला है। दूसरों को भी जोड़िए। और यदि कोई सत्संग के लिए आपसे चंदा मांगे तो हंसते हंसते चंदा दीजिए और 50 रुपया मत दीजिए, 10 रुपया दीजिए, नहीं 5 रुपया मत दीजिए, 50 भी मत दीजिए, 10 भी मत दीजिए। उससे पूछ लो पूरा बजट कितना है, वो बताएगा 3 लाख 4 लाख का बजट है। तो कह देना कि मेरी ज़्यादा क्षमता नहीं है, लेकिन 1100 भी लिख देता हूँ, यदि लास्ट में कम पड़ेगा तो 1100 और दे दूँगा, जाइए चिंता मत करिए। क्योंकि जो धन तुम सत्संग में लगा देते हो, भंडारा में लगा देते हो, सत्संगी भाइयों बहनों को खिलाने पिलाने में लगा देते हो, सत्संग का मंडप बनाने में लगा देते हो, ये धन ऐसे पुण्य पुनीत कार्य में लग जाता है जिससे कि ये 10 गुना वापस लौट कर आ जाता है। पुण्य के कार्यों में धन लगाने से कभी भी हानि नहीं होती। सत्संग के लिए चंदा लेने वालों की निंदा मत करो। ये मत कहो तुम लोग धंधा बना रखे हो। और सत्संग के लिए चंदा इकट्ठा करो तो जिस कार्य के लिए इकट्ठा किया है उसी में लगाना चाहिए। चंदे का पैसा अपने घर में लगाने से घर में शांति नहीं रहेगी। धर्म के लिए इकट्ठा किया हुआ चंदा अपने पर्सनल खर्च में लगा देने से बहुत बड़ा पाप लग जाता है।
लोगों का विश्वास टूट जाता है। कुछ लोग ऐसे भी समाज में होते हैं, रसीद बुक छाप लेते हैं, घूम घूम कर चंदा इकट्ठा करते हैं, थोड़ा चंदा लगा देते हैं मंदिर में और ज़्यादा चंदा अपने घर में लगा लेते हैं। उन्हीं के कारण जनता का विश्वास टूट गया। ऐसी गलती मत कीजिए, पैसे का लोभ मत करो। जिस काम के लिए चंदा ले रहे हो, डॉक्टर सीएम मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मुझसे कहा था जिस पर्पज के लिए सहयोग ले रहे हो गुरुदेव, उसी पर्पज में लगाना। और सबसे पहले मैंने सहयोग टीवी चैनल के लिए भी सहयोग लिया था। उस समय टीवी चैनल की फीस 1,60,000 रुपये महीने थी। जहाँ जहाँ गया सहयोग लिया। अब 10 साल से सहयोग लेना उसके लिए बंद कर दिया, क्योंकि जो मुझे दक्षिणा मिलती मैं उसी को दे देता हूँ। अब उसका नाम लेना बंद कर दिया कि टीवी चैनल में सहयोग करो। लेकिन टीवी चैनल में आज भी सत्संग आता है। उस पर्पज से लिया था तो उसमें लगा दिया। उज्जैन कुंभ मेले के लिए 1.25 करोड़ रुपये चंदा मिला था मुझे, और उसमें 2 करोड़ का खर्चा कर दिया था। 60-70 हजार लोग भोजन करते थे। 56 बीघे में कैंप था अपना। 200 लेटरिन शौचालय बनवाए गए थे। सैकड़ों कमरे भक्तों के लिए थे। बड़े बड़े हाल भी थे। मजबूत व्यवस्था थी। प्रयागराज के लिए चंदा नहीं ले पाए, जल्दी में डिसीजन लिया, तो भी उत्तर प्रदेश के भक्तों ने 80 कुंटल राशन दिया। कुछ मध्य प्रदेश के लोगों ने, कुछ राजस्थान, कुछ गुजरात, बिहार से लेने का अवसर नहीं मिला, लेकिन बिहार के लोग जाकर वहीं दे दिए जिसको जो देना था। पर उसमें 82 लाख का खर्चा आया प्रयागराज में। 1 साल की दक्षिणा भी सब हमने उसी में दे दी। जो तुम मुझको दान देते हो ना, मैं कुंभ मेलों के भंडारों में सब खर्च कर देता हूँ। आश्रम पर लूली लंगड़ी बूढ़ी कमजोर गायों की गौशाला है, उसमें दे देता हूँ। और हमारे किसी भी आश्रम पर कोई भक्त आते हैं, 4 आश्रम है, तो वहाँ भक्तों को निःशुल्क भोजन भंडारा, निःशुल्क बिस्तर, और स्टेशन भी छोड़वा देते हैं निःशुल्क। उसकी जो श्रद्धा हो दान करे या न करे, लेकिन जो भक्त हमारी शरण में आया है उसको हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और याद रखना, धर्म के कार्यों के लिए दिल खोलकर, हाथ खोलकर दान करना चाहिए। आज ही इतना बड़ा समागम जो यहाँ हो रहा है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कितना बड़ा मंडप लगा हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा मंडप लगेगा। हमारे मंडप के ठेकेदार भी, उनके भी होश उड़ गए कि बिहार में सावधान रहना पड़ेगा। और यदि ये कोरोना का लफड़ा न होता तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में ये तोनहा का कार्यक्रम 1 नंबर पर चला जाता। बिहार की श्रद्धा को आंका नहीं जा सकता। ये बिहार कोई साधारण नहीं है। जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने गांव-गांव में जा कर के ज्ञान और ध्यान सिखाया था, जिस धरती पर संत मेही दास ने, संत सेवी दास ने, जिस धरती पर महान पुरुष कबीर साहब ने और कबीर के संतों ने गांव-गांव में जा कर के ज्ञान और धर्म का बिगुल बजाया है, उस धरती का नाम बिहार प्रदेश है। यहाँ बहुत साधु संतों की कृपा रही है।
और जितने साधु संत जेल में हैं, पहली बात वह साधु थे ही नहीं, वे साधु नहीं थे। वो आप जैसे गृहस्थ ही थे, पत्नी बच्चे परिवार के साथ रहते थे और अपने नाम के आगे संत श्री लिख देते थे। जनता इतनी भोली भाली हिंदुस्तान की, वो देखती भी नहीं थी कि संत की गहराई में क्या है। किसी को गुरु बनाइए तो कभी उससे ये कहिए कि अपना जरा बेडरूम दिखाइए, वहीं से उसका रोया कांप जाएगा। दरभंगा के भक्त आए थे, उनको मैंने अपना विश्राम कक्ष दिखाया तो उन्होंने कहा फोटो खींच लो। गरुड़हा विष्णुपुर के लोग आए, उनको दिखाया, हमने कहा देख लो, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी है, जिंदगी पारदर्शी है, कुछ भी लफड़ा नहीं है, अंधेरे में कुछ है ही नहीं। जो बाहर दिखता हूँ वही अंदर में है, तो उसमें भय की कोई बात ही नहीं। और जो साधु बन करके भी किसी स्त्री से अकेले में बात करता है, समझ लेना कुछ दाल में काला है। साधु बन करके भी किसी स्त्री को तीर्थ स्नान कराने ले जा रहा है, ये तीर्थ स्नान नहीं, ये भोग विलास की स्नान करने जा रहा है। तीर्थों को भी इसने मलिन कर दिया है। साधु बन करके जो लड़कियों को कमरे में बिठा के इंग्लिश पढ़ाता है, इस मूर्ख को ये पता नहीं है इंग्लिश पढ़ने से मोक्ष का रिश्ता ही नहीं है। और इंग्लिश पढ़ाना अध्यापकों का काम है, ये मेरा काम नहीं है। मैं भाषा सिखाने के लिए साधु नहीं बना हूँ, मैं सबके अंदर भक्ति का भाव पैदा करने के लिए साधु बना हूँ। इंग्लिश पढ़ना है, स्कूल में जाओ। जो लड़कियों और माताओं बहनों से दूरी बना कर नहीं रहता है, वो किस मॉडल का साधु है। माताओं बहनों का कल्याण करो। ये माताएं बहनें रोटी बनाती है, लेकिन इनके हाथ में एक चिमटा होता है। चिमटा होता क्यों? ये दाल बनाती, इनके हाथ में चमचा होता है, और ये जब चावल बनाती तो इनके हाथ में करछुल होती है। कोई महिला आज तक खौलती हुई दाल में हाथ को डालकर नहीं चलाती है। चलाती, हाथ जल जाएगा। चूल्हे के अंदर अंगुली डाल करके रोटी को नहीं संभालती, चिमटा से पकड़ती। याद रखना, ये संसार तो जलती हुई आग है, इसमें संयम नियम का चिमटा लेकर के और संयम नियम की करछुल लेकर के और वैराग्य का चमचा लेकर के दाल चावल सब्जी और रोटी तैयार की जा सकती है, जिससे संसार को तृप्त किया जा सकता है। मैं माताओं बहनों का बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म भी तो किसी माता से हुआ है। लेकिन माताओं बहनों से मेरा पुरुष का शरीर है, मैं मर्यादा से रहता हूँ। जिस घर में माताएं बहनें रहती हों, वहाँ मैं सोना नहीं चाहता। यदि मैं सोऊंगा तो उनको दूसरे घर में जाना पड़ेगा, ये भी नियम है मेरे। इसलिए मैं स्कूल में रह लेता हूँ, पंचायत घर में रह लेता हूँ, क्योंकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी वाली कहावत को चरितार्थ करो। और जो साधु भोग विलास से नहीं बच सकता है, जो साधु राग रंग से नहीं बच सकता है, वो साधु किसी भी नर नारी का कल्याण नहीं कर सकता है। याद रखना, सबका कल्याण वही कर सकता है जो अपने आप को भी माया मोह से बचाकर रख सकता है, वही सबके उद्धार का रास्ता खोल सकता है। साधु महात्मा को कोई नशा व्यसन भी नहीं करना चाहिए। तो क्या गृहस्थों को नशा व्यसन करना चाहिए? आपको भी नहीं करना चाहिए। और गृहस्थों को भी नियम संयम रखना चाहिए। अपनी पत्नी को पत्नी मानो, अपने पति को पति मानो। बाकी नारियों में माँ बहन बेटी का दर्शन करो,
बाकी पुरुषों में पिता, पुत्र और भाई का दर्शन करो। गृहस्थ आश्रम के लिए भी बहुत बड़ा नियम है कि दूसरे की स्त्रियों को देख करके ललचाओ मत, दूसरे के पुरुषों को देख करके मन को भटकाओ मत। यही तो गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा व्रत है। और इस मन को कितना ही चंचल बनाओ, राजा दशरथ ने 3 रानियां लाकर रखी तब भी मन संतुष्ट तो नहीं हुआ। राजा भर्तृहरि के 3 रानियां थी, मन संतुष्ट नहीं हुआ। भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां थी, तो क्या मन संतुष्ट हो गया? ये मन संतुष्ट नहीं होता है। ये मन विवेक और वैराग्य और ज्ञान से संतुष्ट होता है। ईमन चंचल ईमन चोर ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। आरती का दर्शन प्रारंभ हो चुका है, दर्शन करते रहिए। और यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वती तो विमत्सर। मन के अंदर यदि विवेक पैदा हो गया है और वैराग्य पैदा हो गया, तो आप अपने मन को जितना है उसी में संतुष्ट कर सकते हो। और जिसके पास में मन को संतुष्ट करने की कला है, याद रखना वो गृहस्थ होते हुए भी राम भगवान का रूप है। और जिस संत में अपने आप को संतुष्ट करने की कला है, आत्मन्यव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते स्यादात्म तृप्तश्च मानवः। प्रजहाति यदा कामान सर्वान्न पार्थ मनोगतान आत्मनयो आत्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपनी आत्मा से अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है और वो मोक्ष के लिए योग्य होता है। कबीर साहब ने कहा है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब यावे संतोष धन सब धन धूरि समा। और इस संसार के भोग विलास में भी कुछ है नहीं। ये क्षण भंगुर इंद्रियां, ये नाशवान भोग शरीर के कमजोर होते ही संसार को तुम देखना नहीं चाहते। एक सज्जन बीमार थे तो मैंने उनसे कहा कि आश्रम देखो, अच्छा लगा? तो ऐसे करते हैं हाथ जोड़कर। तो हमने कहा क्या बात है? बोले दर्द हो रही है। तो हमने कहा आंखें तो खोलो। बोले आंखें खुल ही नहीं रही है। 10 दिन बाद खबर मिली कि उनकी मृत्यु हो गई। जब शरीर में कोई पीड़ा होती है तो बाग बगीचे फुलवारी भी आपको अच्छी नहीं लगती है। जब शरीर में कोई तकलीफ आती है, कितना सुंदर महल भवन हो, बेड हो, वो भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सबसे पहले शरीर को भी संभाल कर रखना, क्योंकि शरीर अगर एक बार बिगड़ गया, बीमारियां इसमें प्रवेश कर गई, तो याद रखना ये शरीर को संभालना कठिन हो जाता है। और शरीर को संभालने के लिए कम खाना जरूरी है, चबा चबा कर खाना जरूरी है, और साथ साथ में व्यायाम करना जरूरी है। कठोर परिश्रम कीजिए, शुद्ध जल पीजिए, लंबी सांस खींच लीजिए और ठहाका मारकर हंस दीजिए। टेंशन में रहना बंद कर दीजिए, दूसरों को भी खुशियां प्रदान कीजिए, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आज सवेरे बहुत से लोग मेरे पास में दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करने वाले सोचते थे गुरुजी के पास पहुंचूंगा, गुरुजी बैठेंगे तो थोड़ा गप करूंगा, बात करूंगा। मैंने कहा सब लाइन से खड़े हो जाओ। गुरुजी बैठेंगे नहीं, गुरुजी पैदल चलेंगे तेज, तुम देखते रहो गुरुजी क्या कर रहे हैं। 45 मिनट इनके सामने में तेज स्पीड में पैदल चला। इनको भी अच्छा लगा कि मेरा गुरु एकदम गोलंदाज गुरु है, नए अंदाज के साथ चलता है। ये ऐसे गुरु बनने का अर्थ ये नहीं माटी के धोंधा बन जाओ।
हर समय कराहते रहो, आए रे ये क्या कर रहे हो गुरुजी तुम? गुरुजी हो तुम, बिल्कुल अलर्ट रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हंसते रहो, खुश रहो। बीमारियां इकट्ठी मत करो ज़्यादा। थोड़े बहुत रोग भी आए तो उनको चुटकी बजाते दवा ले करके ख़त्म करो। ज़्यादा रोगों को इकट्ठा करने से दुनिया का कल्याण कैसे करोगे? हॉस्पिटल में भर्ती रहोगे तो प्रवचन सुनाने तो ना हमें क्या होगा। और इसके लिए सबसे बड़ा फार्मूला है, शाम को ठंडी चीज़ें मत खाइए आप। मूली, गाजर, शकरकंद शाम को मत लीजिए। केवल आलू की सब्जी मत खाइए, जरा हरी सब्जियां भी मिलाइए। और सब्जी मिले न मिले लेकिन दाल जरूर खाइए और रोटी खाइए, चावल भी थोड़ा खाइए, लेकिन थोड़ा प्रेम से खाइए। गुस्सा में भोजन खाओगे वो भोजन तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं बनाएगा। कितने लोग जब भोजन खाने बैठते हैं तभी उनका दिमाग गर्म होता है, भोजन पसंद ही नहीं आता। उनके घर की स्त्रियां थर थर कांपती हैं कि अब कनक भूधराकार शरीर आ रहा है। अब देखो महावीर सुमिरै रघुबीरा अरे डर नहीं लगना चाहिए। जो उसमें पसंद ना आए उसको मत खाइए, क्या फर्क पड़ता है। भूख हो तो नमक रोटी खाओ तो भी टेस्ट आता है। भूख नहीं है तो खीर में भी टेस्ट नहीं आता है। और ज़्यादा खाने की ज़रूरत भी नहीं है। और मैं तो सभी सीढ़ियों पर गुजरा हुआ इंसान हूँ। आश्रम में मैं रहता था शुरू में, वहाँ खिचड़ी बनती थी। 10-12 साल खिचड़ी ही खाया हूँ, रोज़ खिचड़ी सुबह। और खिचड़ी भी मिल जाए वो भी सौभाग्य। थोड़ी खिचड़ी बनती थी, खाने वाले ज़्यादा थे, जो पहले पहुँच गए वही सब खत्म कर दिया। फिर हमारे जो आश्रम के संचालक से वो कहते थे खिचड़ी ना बची हो तो कुछ खा लो। और वहाँ कुछ खाने जाओ तो कुछ है नहीं, तो फिर वापस लौटाओ। तो बोलते थे चलो कुछ खा लेना। तो मैंने कहा कुछ आखिर क्या खा लें, कुछ बताओ तो बोले कि लो थोड़ा चना चबा लो। तो एक मुट्ठी चना देते थे और नमक देते थे, चबा लीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि ये मुझको कमान संभालने का मौका दीजिए, सब चकाचक कर दूंगा, खिचड़ी का पूरा खिचड़ा बनवा दूंगा। मैं मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा करता हूँ, केवल प्रवचन ही नहीं सुनाता हूँ, प्रबंधन करने की कला, सारे सिस्टम पर ध्यान, और 1 मिनट में सारे फैसले लेता हूँ फटाफट, देर नहीं लगाता। ऐसा लगता रेडीमेड सब उत्तर हमारे अंदर रखे हुए। आश्रमों की व्यवस्था को भी संभालना चाहिए। आश्रम में इतनी बड़ी व्यवस्था बनाइए, यदि अचानक 5000 भक्त आ जाए तो 10,000 का प्रबंध होना चाहिए। यदि आपका आश्रम छोटा है तो कम से कम 50 लोगों का प्रबंध तो होना ही चाहिए। और इसलिए मैं बड़ा आश्रम बनाने जा रहा हूँ उज्जैन में, लाखों भक्तों का इंतजाम। ये सब भिखमंगापना नहीं रखूंगा। जितने भी भक्त आ जाएं, ये नहीं कहूँगा कि दूसरे के भंडारा में जाओ, नहीं, सबके लिए आदेश है कि अपने भंडारा में आओ। किसी भक्त को दूसरे के यहाँ नहीं भेजूंगा और रूखा सूखा भी नहीं खिलाऊंगा। खीर पूड़ी सब्जी दाल चावल खिलाऊंगा, कभी कढ़ी खिलाऊंगा, कभी जलेबी जलेबा भी बनेगा, और कभी आलू बंडे बनेंगे, कभी बालूशाही बनेगा। और याद रखना, चाणक्य ने यह भी कहा है मिष्ठान्न पानम गृहे, जिसके घर में जिसके आश्रम में थोड़ा मिष्ठान्न भी बनता है उस घर में सुख शांति और आनंद रहता है।
आज मैंने इस भंडारे में देखा पापड़ तो मेरा मन खुश हो गया, क्योंकि पापड़ हट के चीज है, थोड़ा खा लो तो स्वाद बदल जाता है। सबको पापड़ मिला है, थोड़ा थोड़ा पापड़। और परिस्थितियों से तालमेल भी बिठाइए। विद्या मित्रम प्रवासे सुभार्य मित्रम गृहे सुधा व्याधि तत्सदम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्या। बीमारी की स्थिति में तुम्हारा मित्र यदि कोई है तो दवाई है। थोड़ा दवाइयों का भी ज्ञान रखिए। पेट में अगर कब्जियत रहती है तो अमृता चूर्ण का प्रयोग करिए। शाम को आधा चम्मच खाइए, सुबह पेट साफ मिलेगा, लीजिए उसको। बार बार यदि सर्दी जुकाम बुखार आता है तो लाइफ एडवांस गार्ड लीजिए, च्योन आयुर्वेद कंपनी का। हार्ट अटैक और कैंसर को भी कंट्रोल करता, लकवा अटैक को आने नहीं देता। और यदि आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं है तो गिलोय बटी लीजिए और तुलसी की पत्ती या तुलसी का रस, मुझे मालूम नहीं पंच तुलसी रस बोलते क्या बोलते हैं, तुलसी की पत्ती में एंटीबायोटिक होती है। और अगर लोगों से लड़ने की सामर्थ्य तुम्हारी बॉडी के अंदर निरंतर कम होती चली जा रही है तो एक बिना दवाई का फार्मूला बता रहा कि जब तुम हंसते हो तो हंसने से तुम्हारी बॉडी के अंदर एंडोडर्फिन नाम का केमिकल बनता है जो रोगों से लड़ने की ताकत पैदा करता है। इसलिए हंसना चाहिए। हंसने का मतलब हंसना, फिर थोड़ा सा दांत निकाल कर दिखा दिया बंदर जैसा, इससे कुछ नहीं होगा। थोड़ा आवाज आनी चाहिए, ऐसे आवाज उठे। और केवल सत्संग में नहीं, यहां भी हंसो। अपने घर में जाकर के पति पत्नी दोनों हंसो तो घर की भी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ज्यादातर पति लोग अपनी पत्नी के साथ में नहीं हंसते मुस्कुराते, गांव की दूसरी स्त्री से हंसते मुस्कुराते, घर में एक्सीडेंट शुरू हो जाता। उनकी वाइफ इंतजार करती है कब ये निखट्टू मेरे साथ हंसेगा, पर वो निखट्टू वो किसी साथ खट्टू हो चुका है, वहां खीसे काट रहा। स्त्री को अपने पति के साथ हंसना चाहिए। बेटा बाप के साथ हंसे, बाप बेटे के साथ भी हंसे, भाई भाई मिलकर हंसो, पिता पुत्र मिलकर हंसो। हंसने से, खुश रहने से अपने घर में प्रेम की गंगा प्रवाहित होती है और मनमुटाव खत्म होते हैं, राग द्वेष खत्म हो जाते हैं और घर तुम्हारा मंदिर बन जाता है और सुख शांति चारों तरफ आती है। जब तुम्हारा पति घर में प्रवेश करे, बाहर से आए, उसको देख करके मंद मंद मुस्कुराइए और कहिए कि आइए श्रीमान जी। पति के तमाम नाम रख लो, आइए पति देव, आइए श्रीमान जी, आइए मेरे भगवान, आइए प्राणनाथ। जिस दिन तुम प्राणनाथ बोलोगी, ये तुम्हारा पति इतना खुश होगा कि मैं अपनी पत्नी के प्राणों का नाथ हूं, जब चाहूंगा तो नाथ खींच दूंगा, प्राण इधर आ जाएगा। तुम भी कभी कभी अपनी पत्नी से बोला करो कि तुम मेरी जान हो, तो तुम्हारी पत्नी इतना खुश हो जाएगी कि मैं इसकी जान हूं, जब मेरा मन बदलेगा तो जान खींच दूंगी, खत्म। लेकिन जो लोग कहते हैं अपनी पत्नी को तुम मेरी जान हो, तो ये अगर जान है, तुम दूल्हा हो, दूल्हा को वर कहते हैं, तो जान और वर को मिला दिया जाए तो दोनों मिला के जानवर बन जाता है। अब ये जानवर बनकर घूम रहे चार पैर के।
मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ रहो। मेरे मन में बसो, मेरे शिष्य का भाव गुरु के लिए, भक्त का भाव भगवान के लिए। तुम वहाँ बसो, तुम वहाँ बसो, तुम वहाँ बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ रहो। तुम वहाँ बसो, तुम वहाँ बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पीछे मुड़कर देख लो, कितने नर नारायण नारी नारायणी उपस्थित है। बैठे बैठे मुड़ के देखना, खड़े होकर नहीं, मुड़ के देख लो। अरे मेरे ऊपर विश्वास नहीं क्या, मुड़कर क्यों देखते हो? इधर देखो। कमाल है, मैंने कह दिया विश्वास करके बैठे रहो। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। मैं श्रोताओं से पूछना चाहता हूँ, इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने गुरु जी का सत्संग टीवी में देखा है और मोबाइल के यूट्यूब में देखा है? जिन्होंने देखा है यूट्यूब में, मोबाइल में, टीवी में, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताओ। ऊपर ऊपर ताली बजा दो। बस 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 बस। दोबारा तुम लोग हमको बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? बुलाना है तो ताली बजाओ ऊपर ऊपर। जय बोलो, जय। जय काहे की है? चले जाने की जय है कि बुलाने की? बुलाने की। ठीक। 2023 में बुलाना इस गांव में, 20 में हो गया, 21, 22 वेट करो, तीसरे साल, 3 साल के बाद नंबर आएगा 2023। ठीक है? तब तक आसपास के गांव में प्रोग्राम करो, तब तक घर में शादी विवाह करो, तब तक घर बनाओ आमदनी से, और 3 साल बाद फिर गुरुदेव को बुलाना। पधरौनी बुला लेना बीच में 1 घंटा के लिए। पास पड़ोस आऊँगा तो आ जाऊँगा यहाँ। धन्य हो। कोई बातचीत ना करें, शांति व्यवस्था फिर से टाइट करें। रुपऊ राम साहू, दरोगा जी, सब जुटो। ये महिला बच्चे बैठ जाएं, इनको बिठा लो, इनके हाथ पांव जोड़ लो भाई। बैठे तो हैं पर बोलते हैं, ये बड़े खुश हैं। ये कह रहे हैं 2023 तो देर हो जाएगी, 2022 में आओ, ऐसा बोल रहे हैं। हलचल है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आपात जय हरि भजय, नख सिख तजय विकार। सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मत सार। सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मत सार।
कबीर साहब कहते हैं आपा का त्याग करो। ये अहंकार मत रखो कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तो चिंता भी कम हो जाएगी। सब मिला जुला करके ही काम हो रहा है। एक विधायक ने मेरा प्रोग्राम करवाया और उस प्रोग्राम में उसने बहुत डांस किया, नाचा बहुत। विधायक था तो इतना नाचा कि उसकी कमर उखड़ गई। नाचता है अभी भी वो, तो वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। वो 2 दिन आया ही नहीं, फिर भी प्रोग्राम हो गया। तो मैंने सोचा विधायक जी आप मुख्य आयोजक थे, आप आए नहीं, प्रोग्राम कैसे हुआ? बोले रात में नाचा था तो कमर उखड़ गई तो भर्ती होना पड़ा। अब सोचिए, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी घर को, किसी भी संस्था आश्रम को, उसमें जितने मेंबर हैं सभी के योगदान से वो संचालित होता है। इसलिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए। आप भी निमित्त हो, वही भी सब निमित्त है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हरि भजय, हरि का भजन करो। भजन कैसे करो? कबीर साहब कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। मन की चंचलता को नियंत्रित कर लो तो समझो भजन हो गया आपका, धन्य हो आप। सेवा करना भी भजन है, सत्संग कराना भी भजन है, दूसरों को भोजन खिलाना परोसना बनाना भी भजन है, साफ सफाई करना भी भजन है, गम खाना भी भजन है, सहन शक्ति रखना भजन है, चरित्रवान बन करके जिंदगी जीना ये सबसे श्रेष्ठ भजन है। यही तो असली भजन है। परिवार को प्रेम से रखना भी भजन है, काम करना भजन है, आलस्य करना भजन नहीं है। माला फेरो न फेरो लेकिन अपने चंचल मन को बुराइयों से फेर लो, ये असली भजन की परिभाषा है। मांस मछली अंडा नशा शराब छोड़ना, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू गुटखा को त्याग करना, ये सबसे श्रेष्ठ भजन होता है। याद रखना, भगवान का नाम लेने से केवल भजन नहीं होता है, भगवान का काम करने से भजन होता है। कोई नशा नहीं करोगे, ये भजन का सार है। धन कमाना आसान है, धन बचाना आसान नहीं है। धन बचा सकते हो लेकिन धन को खर्च करना बहुत कठिन काम है। अगर धन को गलत दिशा में खर्च कर दिया तो धन भी जाएगा और तुम्हारा तन भी जाएगा, मन भी जाएगा। इसलिए धन को खर्च करने की कला सीखो। एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक राजा के 3 पुत्र थे। तीनों में उसे परीक्षा करना था कौन बुद्धिमान है। तो तीनों पुत्रों को बुलाया और 50-50 रुपये दे दिया और कहा बाजार में जाओ, जो इच्छा हो सामान खरीद करके ले आओ।
और ऐसा सामान लाओ कि 50 रुपये में कमरा भर जाना चाहिए। एक एक कमरा दे दिया कि इतना सामान 50 रुपये में लाइए, कमरा भरिए। प्राचीन समय की बात है। बड़े लड़के ने नगर पालिका के कर्मचारियों को 50 रुपये दिए, कहा आज का जो कूड़ा कचड़ा है मेरे कमरे में भर दो। उन्होंने भर दिया और कमरा बंद कर दिया। उसने कहा फुल है। दूसरे लड़के ने सोचा क्या भरूं कमरा में, तो उसने विचार किया और तो कुछ उपाय दिख नहीं रहा है। तो उसने जो घर का कबाड़ा सामान था वो ला करके उस कमरे में भर दिया। बेकार टूटी फूटी कुर्सियां बेड वेड पड़े थे, नुचा फटा गद्दा सब डाल दिया और बंद कर दिया। बोले भर गया। फिर ही भर दिया, 50 रुपया भी नहीं खर्च हुआ। तीसरे लड़के ने क्या किया, बाजार में जा करके 1 रुपये की अगरबत्ती लिया और 1 रुपये की मोमबत्ती लिया और थोड़ा आटा, थोड़ी दाल, थोड़ा चावल, थोड़ी सब्जी भी लेकर आया। 10 रुपये का आटा, 10 रुपये की दाल, 10 रुपये की सब्जी, 10 रुपये की चावल ले आया और 8 रुपये बचा लिया। जब राजा साहब ने कहा कि आपके कमरे को चेक करूंगा, तो बड़े लड़के ने कहा मेरा कमरा देख लो, तुम घुस भी नहीं सकते, इतना फुल किया। जब कमरा खोला देखा उसमें सब नगर पालिका के कर्मचारियों ने कूड़ा कचड़ा गंदगी सब भर दिया है, कमरा भी गंदा होगा। तो पिता ने कहा बेटा इस कमरे में तो कचड़ा भरा। बोले 50 रुपये में क्या कहीं दूध घी से भर जाएगा। बुद्धिहीन आदमी तर्क भी बहुत करता है। राजा ने कहा इस कमरे को साफ कराने में, पेंट फिर से कराने में 10-20 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। बोले फालतू बात मत किया करो पिताजी, कमरा भर गया, बस इतनी बात तय हो गई। दूसरे लड़के से कहा तू दिखा दे। तो उसका कमरा खोला, देखा तो कबाड़ा से सब भरा हुआ है, टूटा फूटा सामान। तीसरे लड़के से कहा तू तेरा कमरा दिखा। तो तीसरे लड़के ने खोला, तुरंत मोमबत्ती जला दिया, अगरबत्ती जला दिया और नीचे चटाई बिछी हुई थी, आटा दाल चावल सब्जी रखा हुआ था। 8 रुपये निकाल कर पिता को वापस दिया। कहा पिताजी मेरा कमरा मोमबत्ती जलने से रोशनी से भरा है, अगरबत्ती जलने से खुशबू से भरा है, और मेरा कमरा खाली का खाली है और आटा दाल चावल भी लेकर के आया हूँ, एक दिन का भोजन भी बन सकता है। और 8 रुपये कोई इमरजेंसी का काम आ जाए उसके लिए बचा कर भी आया हूँ। ये 8 रुपये वापस लीजिए और कमरा भरा भी है और खाली भी है और बैठ के आराम भी कीजिए। राजा ने सोच लिया ये लड़का बुद्धिमान, इसी को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। उसका राज्याभिषेक कर दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। याद रखना इसी प्रकार से जिंदगी का कमरा आपको मिला हुआ है। इसको गंदगी से भरते हो तुम कि इसको कबाड़ा से भरते हो, बुराइयों से भरते हो, कि याद रखना गुरु के ज्ञान के दीपक को जला करके ज्ञान के प्रकाश से भरते हो, यश की सुगंध से भर देते हो। और अपनी जिंदगी को ऐसे अगर तुमने ज्ञान के प्रकाश से भरा है तो गुरुदेव खुश हो जाएंगे और तुमको ही मोक्ष प्राप्त होगा, दूसरों को मिलने वाला नहीं। सबका जीवन मंगलमय हो। मैं कहूँगा ये 3 दिवसीय समारोह में बहुत से भक्तों का योगदान रहा है और विभिन्न विभागों में काम चल रहा, जल विभाग, भोजन विभाग, गुरुदेव जी की सेवा का विभाग, मंडप विभाग। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जयप्रकाश मेहता जी को प्रदान की गई है, जिनका नाम लो इधर आ जाइए। उपाध्यक्ष विजेंद्र मंडल को बनाया गया, कोषाध्यक्ष अनंत मंडल को, इंद्रजीत मेहता को, मंत्री दिनेश्वर मेहता, महामंत्री नारायण मेहता और सचिव कुशेश्वर साहेब और विभिन्न विभाग के सदस्य। बाबा की निगरानी में ड्यूटी थी इंद्रजीत, श्रवण कुमार, चंदन कुमार, उत्तम लाल, अवधलाल की। स्वास्थ्य विभाग देख रहे थे डॉक्टर महेश्वरी जी, डॉक्टर अनमोल जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी, अभय प्रकाश जी, मेडिकल हॉल वाले, खजूरी वाले। कार्यालय की ड्यूटी थी जय नारायण मंडल पूर्व सरपंच बलराम यादव जी की। विशेष निगरानी में ओम प्रकाश मेहता, धनेश्वर रजक मुखिया, वीरेंद्र मेहता, फणीलाल साहब, महेंद्र साहब, परमेश्वरी साहब, सुशील मेहता, हरि शाह, श्याम सुंदर मेहता, अरुण यादव, पंकज कुमार, नाथो मंडल, सूर्यदेव मंडल, शंभू मंडल, सुमन कुमारी, अमित कुमार, सुमन कुमार, अमित कुमार, जय किशोर, शशिकांत मेहता, पंकज कुमारी मंडल और
रंजीत उर्फ पिंटू, अजीत उर्फ पप्पू कुमार, टीपू कुमार, दिनेश मेहता, रविंद्र मेहता, प्रताप मेहता, योगी यादव, शिव मेहता, संजय यादव, डॉक्टर संजय मेहता, राजेश मेहता, सुशील यादव एवं अन्य सहयोगी विनीत हम हैं। समस्त ग्रामवासी तुनहा, थरुआ और चरैया और खटहा बैजनाथपुर के निवासी सब मिलकर के इसमें हम सेवा दे रहे हैं। संतोष मेहता टेंट हाउस जुगत के पूरा अध्यक्ष और संतोष मेहता जो टेंट हाउस यहाँ पर लगाए हुए हैं, पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे कुछ ठिकाना नहीं, नाम ही संतोष है तो गुरु की सेवा शायद निःशुल्क भी कर सकते हैं। युवक की अध्यक्ष कमेटी और युवक कमेटी के अध्यक्ष भी हैं वह। घोषित कर दीजिए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ। बोलो सदगुरु भगवान की जय। और बहुत से लोग गुप्त रूप से सेवा दे रहे हैं, समस्त ग्रामवासियों की सेवा है। ऐसा ओम प्रकाश ने बताया कि जो नाम नहीं लिखे हैं उनकी भी सेवा इसमें चल रही है। सबको गुरुदेव आशीर्वाद दे देना। ये सबके योग संयोग से कार्यक्रम हो रहा है, ये केवल मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। अपनी अपनी जगह पर भाव श्रद्धा से आरती महाआरती का पुण्य प्राप्त करने के लिए आज खड़े हो जाइए। और जिन जिन भक्तों ने, भाइयों बहनों, हरिद्वार कुंभ मेला के लिए ताली बजा दीजिए, खड़े खड़े थोड़ा व्यायाम हो जाए। अन्नदान और धन दान देने का संकल्प लिया है, उनको भी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। श्री धनेश्वर रजक ने 51,000 का संकल्प लिया है उज्जैन हरिद्वार कुंभ मेला के भंडारा के लिए। और ओम प्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता, संजय मेहता, राजेश मेहता, पिता भुवनेश्वरी मेहता की पुण्य स्मृति में तुनहा वालों ने 5 कुंटल गेहूं 2100 रुपये देने का संकल्प किया, उनको भी ताली बजाकर अभिनंदन करो। पवन मेहता अपना सम्मान पत्र ले जाएं, गुप्त दान दिया है नगद। नूनू लाल राय अपना गुप्त दान दिया है, खोहारी राय आप भी सम्मान पत्र ले जाएं। अमर चंद्र दास 100 किलो गेहूं अररिया के निवासी हैं, खजूरी वाले कॉलोनी वाले, वो भी अपना सम्मान पत्र लें। और भाई और बहनों, ये हमारे हैं दशरथ मेहता 51 किलो गेहूं तुनहा निवासी, इनको भी व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। ये सुबोध मंडल हैं, ये 2 इनकी ओर से गुप्त दान का संकल्प है। ये हमारे लक्ष्मी नारायण साध्वी है, लक्ष्मी साध्वी, इसने भी गुप्त दान का संकल्प लिया है। और ये हमारे हैं प्रमिला देवी तुनहा से, इन्होंने 1100 का संकल्प लिया है। और ये हैं श्री शकुंतला देवी अरुआ पट्टी से, आपने भी 2500 का संकल्प लिया है, इनको व्यास गादी धन्यवाद दे रही है। क्या नाम है? नाम बोलो। नूनू लाल। हाँ जी। बोलो सदगुरु भगवान की। आरती का शुभारंभ करें, भाव से आरती करें, कोई जाना मत, सब बैठे रहना। साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बात, सूरत ज्योति जहाँ जा साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ तब संत समा साहिब आरती हो, आरती दीन दया साहिब आरती हो,
दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो। टूट गयो यम की आस, साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, भयहु बदन प्रकाश साहेब आरती हो, भयहु परत प्रकाश साहेब आरती हो, आरती कर निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दया साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हेलो, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सभी अपने जगह में बैठकर 3 बार बंदगी करें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सभी लोग बैठ जाइए।